एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक टूटा हुआ बैलगाड़ी और एक छोटा सा मिट्टी का घर। रामू मेहनत बहुत करता था, लेकिन कई सालों से बारिश कम होने की वजह से उसकी फसल ठीक से नहीं होती थी। हर सुबह रामू खेत में जाकर बोझिल मन से अपनी सूखी जमीन देखता और कहता, हे भगवान, मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे खेत में कोई फसल क्यों नहीं होती है। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। वे बहुत शांत, मुस्कुराते हुए और समझदार दिखते थे। साधु ने रामू से पूछा, बेटा क्या हुआ, इतनी चिंता क्यों? रामू ने दुखी होकर अपनी हालत बता दी। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक चमकता हुआ छोटा बीज निकाला और कहा, बेटा यह एक उम्मीद का बीज है, इसे बो देना, लेकिन याद रखना इसमें मेहनत, धैर्य और सच्चाई का पानी देना। शिकायत और आलस्य का पानी दोगे तो यह नहीं उगेगा। रामू ने बीज को हाथ जोड़ कर लिया। नई शुरुआत। अगले दिन रामू ने उस बीज को मिट्टी में बो दिया। अब रोज सुबह वह उस जगह पानी डालता, मिट्टी ढीली करता और उगने का इंतजार करता। दिन बीते, हफ्ते बीते, पर कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग, अरे भाई रामू, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी खेत में कुछ नहीं उगा। तुम तो यूं ही बाबा के चक्कर में पड़ गए। ये बाबा लोग बहुत ढोंगी होते हैं। अरे हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाबा सब ढोंग के होते हैं और हमको पागल बनाकर चल जाते हैं। ये सब कुछ नहीं होता, छोड़ो इनका चक्कर। रामू का मन कई बार टूटता, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आती। मेहनत, धैर्य, सच्चाई, फल। और वह हर दिन फिर से मेहनत करता। चमत्कार। एक सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी खेत में फैली हुई थी, रामू ने देखा उस जगह से एक हरी भरी कोमल कली निकल आई है। रामू खुशी से चिल्ला उठा, उग गया, मेरी मेहनत सफल हुई। कली धीरे धीरे एक मजबूत पौधा बनी, फिर एक विशाल पेड़। उस पेड़ पर बड़े बड़े मीठे फल लगने लगे। गांव वालों ने पहली बार देखा कि किसी खेत में ऐसा अनोखा पेड़ उगा है। अरे दादा, ये तो पेड़ सच में उग गया। ये तो चमत्कार ही हो गया। इसका मतलब वो बाबा बिल्कुल सही था, वो ढोंगी नहीं था। अब की बार बाबा आएगा तो हम भी उससे ऐसा ही बीज मांगेंगे और अपने खेत में लगाएंगे। फिर हम भी फलों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अरे हाँ बेटा, हम तो समझ रहे थे कि वो साधु बाबा बिल्कुल ही ढोंगी है, उसने तो बिल्कुल चमत्कार कर दिया। रामू उन फलों को बेचने लगा और जल्द ही उसका घर ठीक हो गया। बैलगाड़ी नई हो गई और खेत भी अच्छे हो गए। वाह, बाबा ने तो मेरी किस्मत बदल दी। जैसे बाबा ने बिल्कुल बोला था, मैं बिल्कुल वैसे ही चला और मुझे मेहनत का फल मिल गया। बीच में तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया, वो गांव वालों के चक्कर में। गांव वाले बोल रहे थे बाबा ढोंगी है, लेकिन बाबा ढोंगी नहीं है। बाबा ने जैसी बात बताई बिल्कुल सच निकली। ये गांव वालों तो वैसे ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे। जादुई बीज, ये कैसे संभव हो सकता है? ये साधु बाबा तो बहुत ढोंगी होते हैं, मैं नहीं मानता। तुम्हें वो लगता है रामू तुम्हें पागल बना रहा है। कई सालों से बारिश नहीं हुई है और जमीन सूखी पड़ी है, फिर भी कैसे पेड़ उग सकता है? हमारे गांव में जब से कम बारिश होने लगी है, किसी ने फसल करना ही छोड़ दिया है और बिल्कुल मेहनत नहीं करते। फिर ये कैसे हो सकता है, बोलो? अरे नहीं रमेश भैया, ये बात बिल्कुल सच है। एक दिन साधु बाबा आए थे और रामू काका को जादुई बीज देकर चले गए। तब से वो रामू बहुत मेहनत करने लगा। अरे सुना है, रामू की किस्मत बदल गई है। उसके खेत में एक फल वाला पेड़ उगाया है और उनको बेचकर वो काफी सारे पैसे कमा रहा है। और ये सब जादू कैसे उगाया अचानक? अरे नहीं भैया, ये जादू नहीं है, ये तो साधु बाबा का चमत्कार है जो कि उस रामू को मिल गया। एक दिन साधु आए थे, रामू काका को वो बीज देकर चले गए और उसने वो बीज को अपने खेत में लगा दिया। तब से वो पेड़ उग गया है। साधु वापस लौटे। प्रणाम बाबा, आपने तो मेरी किस्मत बदल दी है। जब से आप वो जादुई बीज देकर गए हैं, मैंने उसे खेत में लगाया और वो फल वाला पेड़ बन गया। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा ये कोई जादुई बीज नहीं था, जादू तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी धैर्य और तुम्हारी उम्मीद में था।
रामू की आंखों में चमक आ गई। कहानी का सीख, उम्मीद, मेहनत और धैर्य, इन तीनों का साथ हो तो सबसे सूखी जमीन में भी सफलता उग जाती है। कभी हार मत मानो,